दामाद और सासू माँ का राज। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक अपने ससुराल आया। वहां उसकी सासू माँ गीता देवी अपने बहुत कठिन स्वभाव के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे गीता देवी अगर बोल दे तो पूरा गांव थर्रा जाए। कोई भी उनसे बहस नहीं करता। रवि रोज सास की बातों को समझने की कोशिश करता, लेकिन हर बात पर टोक देना, नाखुश दिखना और कम बोलना जैसे गीता देवी को रवि से सिर्फ शिकायत थी। एक दिन रवि ने गांव के लोगों से पूछा, मैडम से लोग इतना डरते क्यों हैं? लोगों ने कहा, क्योंकि उनकी आंखों में सच्चाई का आग है जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे रवि को पता चला कि गीता देवी बहुत अकेली हैं। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और घर गांव के लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते थे। इसलिए वे कभी मुस्कुराती भी नहीं, हंसी भी नहीं, सिर्फ सख्त बातें ही करती रहती थीं। रवि ने सोचा अगर मैं उन्हें असली प्यार दिखाऊं तो शायद उनकी आंखों के पीछे की दुनिया बदल सके। एक दिन रवि ने गीता देवी के लिए उनके पसंदीदा गुलाब के फूल लाए। धीरे से कहा, माँ, आज सूरज बहुत सुंदर है, आप मुस्कुरा दीजिए। गच गीता देवी कुछ पल ठहरी, फिर पहली बार रवि की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान आई। इसके बाद से रवि रोज छोटे छोटे अच्छे काम करता। चाय पका कर देना, सासू माँ के पुराने दोस्तों को बुलाना, घर की गलियों को साफ करना। धीरे धीरे गांव वाले भी सोचने लगे, रवि कितना अच्छा दामाद है, सास के साथ भी प्यार से पेश आता है। कुछ महीनों के बाद गीता देवी ने रवि से कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। पहले मैं डर दिखाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे प्यार से मैं बदल गई हूँ। रवि को अब लगने लगा था कि उसकी सासू माँ गीता देवी पूरी तरह बदल चुकी हैं। जो औरत कभी मुस्कुराती नहीं थी, अब कभी कभी पूजा के बाद भगवान के सामने बैठकर आंसू बहाती दिखाई देती थी। एक रात रवि ने देखा, गीता देवी आंगन में अकेली बैठी किसी पुराने संदूक को खोल रही थीं। उस संदूक में कुछ पुरानी तस्वीरें, खत और एक टूटी हुई चूड़ी रखी थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, माँ, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? गीता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब समय आ गया है। सालों पहले गीता देवी की एक बेटी थी, मीरा। मीरा बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई, लेकिन वहां उसे बहुत जुल्म सहना पड़ा। जब मीरा अपने मायके लौटी और मदद मांगी, तो गीता देवी उस समय समाज के डर से चुप रहीं। कुछ ही महीनों बाद मीरा की रहस्यमयी मौत हो गई। उस दिन के बाद गीता देवी ने कसम खा ली, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, हर इंसान को सख्ती से परखूंगी। रवि यह सब सुनकर अंदर से टूट गया। उसने कहा, माँ, गलती आपकी नहीं थी, हालात की थी। लेकिन आप खुद को सजा क्यों दे रही हैं? अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई, गीता देवी और दामाद के बीच कुछ गड़बड़ है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रवि की पत्नी भी उलझन में थी। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सबके सामने गीता देवी खड़ी हुई और बोली, अगर मेरे दामाद ने कुछ गलत किया होता तो सबसे पहले मैं खुद उसके खिलाफ खड़ी होती, लेकिन ये लड़का मुझे मेरी मरी हुई बेटी की याद दिलाता है, जो दूसरों के लिए जीना जानता था। पूरा गांव सन्न रह गया। रवि को लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन उसी रात उसे गीता देवी की आवाज सुनाई दी, रवि, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो उस संदूक को कभी मत खोलना। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जिससे सासू माँ आज भी डरती हैं? उस रात रवि को नींद नहीं आई। सासू माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो उस संदूक को कभी मत खोलना। सुबह होते ही गीता देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर आया, दवा दी, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया, उम्र और तनाव दोनों ने बहुत थका दिया है इन्हें। रवि मन ही मन डर गया। बुखार में गीता देवी बार बार बड़बड़ाने लगी, मीरा, मुझे माफ कर दे, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। रवि अब खुद को रोक नहीं पाया। रात को जब पूरा घर सो गया, वह धीरे धीरे उस पुराने संदूक के पास पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। उसने याद किया सासू माँ की चेतावनी,
लेकिन सच जाने की बेचैनी उससे ज्यादा भारी थी। संदूक खुला, अंदर मिले मीरा के लिखे हुए खत, एक जली हुई डायरी, कुछ तस्वीरें और सबसे नीचे एक कोर्ट का कागज। खत में लिखा था, माँ, अगर मैं लौटकर न आ सकूं तो समझ लेना कि मैंने हार नहीं मानी। मुझे चुप कराया गया है। रवि के हाथ कांपने लगे। कोर्ट के कागज से पता चला मीरा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन केस अचानक वापस ले लिया गया। क्यों? डायरी का आखिरी पन्ना जला हुआ था, लेकिन एक लाइन साफ दिख रही थी, अगर सच बाहर आया तो माँ को मार देंगे। रवि की रूह कांप गई। अचानक पीछे से आवाज आई, मैंने मना किया था न। रवि मुड़ा। गीता देवी खड़ी थी, कमजोर लेकिन सीधी नजरों से देखती हुई। उन्होंने कहा, मीरा को धमकाया गया था और मुझे भी, इसलिए मैंने केस रुकवाया। मैंने अपनी बेटी नहीं, उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। गीता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय बाहर गली में किसी के कदमों की आहट हुई। एक कागज दरवाजे के नीचे से सरकाया गया। रवि ने उठाकर पढ़ा, जो बीता उसे भूल जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। रवि की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने मन ही मन ठान लिया, अब ये कहानी चुप्पी पर खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या रवि सच सामने ला पाएगा, या मीरा की तरह उसे भी चुप करा दिया जाएगा? उस धमकी भरे कागज ने रवि की रगों में खून उबाल दिया। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए, सच बाहर आएगा। गीता देवी कांपते हुए बोली, रवि, अब भी समय है, इसे यहीं छोड़ दो। मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहती। रवि ने उनके हाथ थाम लिए। माँ, आपने डर में जीकर बहुत साल काट लिए, अब डर नहीं, इंसाफ जिएगा। रवि शहर गया। उसने मीरा के सारे खत, डायरी और कोर्ट के कागज एक ईमानदार वकील को दिखाए। वकील ने कहा, ये केस दोबारा खोला जा सकता है, और इस बार पीछे हटने का सवाल ही नहीं। जांच शुरू हुई। मीरा के ससुराल वाले घबरा गए। गांव में वही लोग थे जिन्होंने कभी धमकी दी थी। एक दिन पुलिस मीरा के ससुराल पहुंची। पुरानी फाइलें खुली, पैसे, दबाव और झूठ की परतें उधड़ने लगीं। साबित हुआ, मीरा की मौत हादसा नहीं थी, वो घरेलू हिंसा और जहर दिए जाने का मामला था। पूरा गांव सन्न रह गया। कोर्ट में गीता देवी खड़ी हुई, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई। मैं दोषी हूँ, मैं डर गई थी, मैंने सच छुपाया, लेकिन मेरी बेटी ने हार नहीं मानी। आज मैं उसकी आवाज बनकर खड़ी हूँ। जज की आंखें भी नम हो गईं। मीरा के गुनहगारों को सजा हुई। गांव में पहली बार किसी बेटी को पूरा इंसाफ मिला। गीता देवी ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, मीरा, आज तेरी माँ डर से आजाद हो गई। रवि ने गीता देवी के पैर छुए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। तू सिर्फ मेरा दामाद नहीं, तू मेरा बेटा है। गांव वालों की आंखें भर आईं। इंसाफ मिल जाने के बाद भी गीता देवी की आंखों में एक खालीपन था। मीरा को सजा देने वालों को सजा मिल गई थी, लेकिन माँ का दिल अभी भी अपनी बेटी को ढूंढता था। रवि यह बात समझ चुका था। अब गीता देवी सुबह सुबह मंदिर जाती, लेकिन आज उनकी प्रार्थना अलग थी। भगवान, मुझे माफ करना और मुझे ताकत देना कि मैं दूसरी बेटियों की माँ बन सकूं। गांव की औरतें, जो कभी उनसे डरती थीं, अब सलाह लेने आने लगीं। कोई घरेलू हिंसा की बात करती, तो कोई डर के कारण चुप रहने की मजबूरी। गीता देवी सबको एक ही बात कहती, चुप्पी जहर है और सच दवा। रवि के दिमाग में एक विचार आया। उसने गीता देवी से कहा, माँ, अगर मीरा आज जिंदा होती तो क्या चाहती? गीता देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह चाहती थी कि कोई और लड़की मेरी तरह न टूटे। कुछ महीनों बाद गांव में मीरा सहायता केंद्र खुला, जहां पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद, रहने की जगह, हिम्मत और सहारा मिलने लगा। रवि की पत्नी ने एक दिन कहा, अगर तुम उस दिन माँ से दूर रहते तो शायद आज भी हम सब डर में जी रहे होते। रवि मुस्कुरा दिया, रिश्ते निभाने से नहीं, सच के साथ खड़े होने से बचते हैं। एक शाम गीता देवी मीरा की तस्वीर के सामने बैठी, हाथ जोड़कर बोली,
बेटी, तेरी कहानी अब सिर्फ दर्द नहीं, हिम्मत बन चुकी है। हवा चली, दिए की लौ जरा सी हिली, जैसे मीरा ने माँ की बात सुन ली हो। अंतिम संदेश। हर घर में एक मीरा होती है, जो डर के कारण चुप रहती है। अगर एक रवि खड़ा हो जाए, तो एक नहीं, सैकड़ों जिंदगियां बच सकती हैं।